श्री गणेश अंक में राजस्थानी लोक साहित्य में श्री गणेश भारत के अन्य भूभागों को की तरह ही राजस्थान में भी गणेश की पूरी मान्यता है। यहाँ प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में उनका सादर स्मरण किया जाता है। सुदृढ़ लोक विश्वास है कि श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर लेने पर किसी भी कार्य में उपस्थित होने वाले विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्री गणेश विद्या बुद्धि के विधायक माने जाते हैं, अतः विद्यार्थी बालकों के लिए वे परम पूज्य हैं। राजस्थान में बालकों का प्रमुख त्योहार गणेश चौथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन बालकों में बड़ा उत्साह एवं उल्लास रहता है। वे नए वस्त्र धारण करते हैं, उनके लिए मिष्टान बनाया जाता है। पाठशालाओं की ओर से भी ये त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे चौक चौदनी कहा जाता है, अर्थात 96वीं चौथ। पाठशालाओं की ओर से विशेष झांकी तथा जुलूस निकालते हैं। इस अवसर पर बालक संवेद स्वर में गीत भी गाते हैं। इस गीतों को गजल कहा जाता है। चौक चांदनी के अवसर पर गाई जाने वाली गजलों में गणेश जी की गजल प्रमुख है। इनमें श्री गणेश जी के जन्म की पुराण कथा है। राजस्थान में प्रत्येक भवन के प्रमुख द्वार पर ताक में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित किए जाने का नियम है। इस प्रकार वे भवन एवं उनमें निवास करने वाले लोगों के आरक्ष देव हैं। कन्या विवाह के अवसर पर उस भवन के द्वार पर पहुंचने वाला वर सर्वप्रथम उन्हीं की वंदना करता है। इस प्रथा को तोरण वंदना कहा जाता है। इसे आजकल तोरण मारनो नाम दे दिया गया है, जो मध्यकालीन राजपूत जीवन का प्रभाव है। संपूर्ण वैवाहिक कार्य के आनंद संपन्न किए जाने का भार तो विशेष रूप से श्री गणेश पर ही छोड़ा जाता है। राजस्थान में रणथंभौरगढ़ के गणेश की विशेष ख्याति है। वहाँ गणेश चौथ के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ दूर दूर के यात्री अपनी मनौती पूरी करने के लिए देव दर्शन हेतु पहुँचते हैं। वैवाहिक कार्य प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम उन्हीं का आवाहन किया जाता है। इस अवसर पर गाया जाने वाला गीत बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है। गीत इस प्रकार प्रारंभ होता है। गण रन थंभवर में आओ विनायक, करो ए नचीती बिड़ दाड़ी, बिड़द विनायक दोनों जी आया, आप पवस्या सीले खड़ तले। हे विनायक, रणथंभौरगढ़ में आओ और आकर के हमारे विवाह के कार्य को श्रद्धा चिंता रहित करो। वृद्धि और विनायक दोनों ही आए और आकर के उन्होंने शीतल बड़ के नीचे ठहराव किया। वे नगर में ये पूछते पूछते प्रविष्ट हुए कि कोई हमें दूल्हे के पिता की पोल अर्थात घर का प्रथम दरवाजा बतलावे। उन्हें उत्तर मिला, दूल्हे के घर की मेदी ऊंची सी है, उसके किवाड़ लाल रंग के हैं, उसके दरवाजे के पास केला हवा में लहलहा रहा है। उन्होंने पहला ठहराव सीमांत पर किया। वहाँ के खेतों में मोठ और बाजरा अन्न प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवर के पास किया। वह सरोवर ठंडे पानी से भरा हुआ है, उसमें लहरें उठ रही हैं और पनिहार ने जल भर रही हैं। उन्होंने दूसरा ठहराव बाडी वाटिका में किया। बाडी खजूर जैसे मधुर फल से भरी पूरी है, उसमें अन्य भी नाना प्रकार के फल हैं और कुंज
मरवा तथा केवड़ा आदि फूल हुए हैं। उन्होंने अगला अर्थात तीसरा ठहराव नगरी में किया। नगरी में स्थान स्थान पर ब्राह्मण और बनिए बैठे हुए हैं। उन्होंने चौथा ठहराव तोरण के पास किया। तोरण सुंदर चिड़ियों से छाया हुआ है। इनमें इधर उधर 7 चिड़ियां हैं और बीच में हरा सुग्गा है। यह चिड़ियां चहचहा रही हैं और वह सुग्गा अमृत वाणी बोल रहा है। उन्होंने 5 ठहराव फेरो भांवर में किया। वहाँ दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। हमारी दुलारी दुल्हन का चीर अर्थात ओढ़ना तथा राइवर अर्थात दूल्हे का बागा शरीर पर धारण करने का वस्त्र और बीटली अर्थात पगड़ी वृद्धि को प्राप्त हो। हे दुल्हन, तुम्हारे पीहर और ससुराल के दोनों ही गोत अर्थात गोत्र अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हों। उन्होंने 6ठा ठहराव थापे अर्थात देव स्थापना का स्थान के पास किया। वहाँ समस्त देवियाँ और देव विराजमान हैं। उन्होंने 7वां ठहराव ओवरे अर्थात सुंदर कमरे में किया। ओवरा अर्थात डार गुड़ और घी से भरा पूरा है। हे विनायक, दूल्हे के ताऊ और पिता को कोथली थैली का यश देना अर्थात उनकी थैली को सदैव भरी पूरी रखना। मैं अपने धन का अच्छी तरह आनंद ले उसे खावें खर्चें, जिससे पूरे परिवार में उनको यश प्राप्त हो। हे विनायक, दूल्हे के चाचा और भाइयों को भुजा का बल देना। हे विनायक, दूल्हे की दादी और माँ को जीव संबंधी यश देना। वे मधुर वाणी बोलें और नम्रता का व्यवहार करें, जिससे पूरे परिवार में सरसता का प्रचार रहे। हे विनायक, दूल्हे के नाना तथा मामों को भात में यश देना। हे विनायक, दूल्हे की बुआ और बहन को आटे में यश देना। हे विनायक, सावन के मेघ के समान गर्जना करते हुए आना, जो सर्वत्र उल्लास का विस्तार कर देता है। हे विनायक, बंजारे के बैल की तरह सब प्रकार से भरे पूरे होकर के आना। हे विनायक, सर्व सुहागन स्त्री के हाथ जिस प्रकार मेहंदी के मांडनों अर्थात अलंकारों से सुंदर बन जाते हैं, उसी प्रकार सब तरह से मंडित होकर के आना। हे विनायक, पवन जल और अग्नि इन तीनों की बाधा का निवारण करना। हे विनायक, इधर उधर की गलियों में न चले जाना, सीधे हमारे घर के सामने वाली साल अर्थात कमरे में ही आना। गुग्गल की सुगंध फैल रही है। किस सुहागन ने गणपति की पूजा की है? दूल्हे की माता सुहागिन गणपति की पूजा कर रही हैं, जिसके घर में वैवाहिक कार्य के लिए उतावली हो रही है। राजस्थान में श्री गणेश से संबंधित अन्य लोकगीत भी प्रचलित हैं, परंतु उपयुक्त गीत में इस वर्ग के सभी गीतों की विशेषताएं समाविष्ट हैं। अतः अधिक उदाहरण दे करके लेख का कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है। प्रस्तुत गीत में श्री गणेश का गुण गौरव भली भांति प्रकट है, साथ ही उनके प्रति प्रकट लोक ब्रह्मा भी स्पष्ट है। मंगल कामना तो इस गीत का प्राण तत्व ही है। गीत कुछ बड़ा सा है। इसमें धन संपन्नता, भुजबल, मधुर व्यवहार, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना की चर्चा है और वे सब प्रदान करने के लिए विनायक से विनय की गई है। यहाँ परिवार का अत्यंत उज्जवल एवं सुखपूर्ण चित्र प्रकट हुआ है। भारतीय लोक जीवन का यह पुरातन आदर्श है जो यहाँ वैदिक काल से चला आ रहा है। इसमें एक ऐसी गृहस्थ
जीवन की झांकी है जो सब प्रकार से संपन्न, शक्तिशाली एवं सौहार्दपूर्ण है। भारतीय गृहस्थ इसी आदर्श को प्राप्त करना चाहता है और इसी के लिए प्रस्तुत राजस्थानी गीत में प्रार्थना की गई है, जो लोके वेदे च का तथ्य प्रकट करते हुए वेद मंत्रों का सहज ही स्मरण करा देती है। ब्रह्मान ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आराष्टे राजन्य श्यूर ईशव्य अति व्याधि महाथो जायताम। इस प्रकार कहना नहीं होगा कि ये लोक गीत असाधारण सांस्कृतिक महत्व से संपन्न है और भारत की अति प्राचीन जीवन धारा से इस महान देश को वर्तमान जीवन पद्धति के जोड़ने वाला एक प्रकाशमान स्वर्ण सूत्र है। लोकगीतों के समान ही लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग लोक कथा भी है। नहीं कहा जा सकता कि किसी देश में प्रचलित कोई लोक कथा कितनी पुरानी है और समय के अनुसार वह किस प्रकार अपना रूप परिवर्तन करती हुई चली आ रही है। राजस्थान में विनायक विषयक आने का लोक कथाएं भी प्रचलित हैं और उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। श्री गणेश के जन्म और उनके विवाह की कथाएं तो प्रसिद्ध ही हैं। उनमें पुराण कथा के सूत्र हैं और उनको आधारभूत मान करके राजस्थान में काव्य रचना भी हुई है, परंतु अन्य कथाओं में विनायक महिमा देखते ही बनती है। राजस्थान में व्रत कथाओं का बड़ा प्रचार है। प्रत्येक व्रत के बाद उससे संबंधित कथा कही जाती है। इन कथाओं में कई पौराणिक कथानक पर आधारित हैं तो कई श्रद्धा लौकिक भी हैं। इस प्रकार की लौकिक व्रत कथा को राजस्थान में सामान्यतया कहानी कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्रत की कहानी कहने सुनने के बाद नियम से विनायक जी की कहानी कही ही जाती है। विनायक जी की कहानी कहे बिना किसी भी व्रत की कहानी फलवती नहीं मानी जाती। इस नियम से राजस्थानी महिला समाज में व्याप्त श्री गणेश महिमा का सहज ही पता चल सकता है। राजस्थानी कहानियों में से कुछ यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती हैं जिससे कि इस वर्ग की कहानियों का सार तत्व स्पष्ट हो सके। पहला है, एक बार विनायक जी बालक रूप में चम्मच भर दूध और चुटकी भर चावल लिए हुए नगर की गलियों में घूम रहे थे और पुकार पुकार कर कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। परंतु इतने थोड़े से दूध तथा चावल में खीर किस प्रकार बन सकती है। अतः कोई भी व्यक्ति उस बालक का काम कर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बालक विनायक एक बुढ़िया के घर के सामने पहुंचा तो उसने स्नेहवश उसकी बात स्वीकार कर ली और बर्तन में उनका दूध चावल भर करके उसे आग पर चढ़ा दिया। बालक स्नान करने के लिए बाहर चला गया और इधर बुढ़िया का बड़ा बर्तन खीर से भर गया। अब तो बुढ़िया से खीर खाए बिना नहीं रहा गया। पहले उसने एक थाली भर करके बालक के लिए लग रख दी और फिर अपने लिए थाली खीर से भर ली तथा आराम से उसे खा लिया। इसके बाद बालक स्नान करके आया और उसने खीर मांगी तो बुढ़िया ने उनके सामने खीर की थाली रख दी, परंतु बालक ने उस खीर को देखते ही कहा कि यह तो झूठी है। इस पर बुढ़िया ने सारी बात प्रकट कर दी। बालक विनायक बुढ़िया के सत्य वचन पर परम प्रसन्न हुआ और उसे सब प्रकार से सुखी बना दिया। दूसरी है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश दोनों ही अंधे हो गए।
और घर में एक पुत्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं था। वह बालिका ही अपने माता पिता की सेवा करती थी। एक बार गणेश जी के मेले का दिन आया तो छोटी लड़की ने अपने माता पिता के सामने मेले में जाने की इच्छा प्रकट की। पिता ने उसे 2 पैसे दिए और वह मेले में जा पहुंची। वहां कोई कुछ खरीद रहा था और कोई कुछ खा रहा था, परंतु लड़की ने किसी और भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेश जी की प्रतिमा की ओर ही टकटकी लगाए खड़ी थी। बालिका की इस भक्ति भावना से गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। लड़की ने बुद्धिमानी की और वह एक साथ ही कह गई, मैं अंगुली पकड़े हुए 2 भाई मांगती हूँ, माता पिता के लिए नेत्र ज्योति मांगती हूँ, झरी बादल के वस्त्र मांगती हूँ और मोती मूंगों का जेवर मांगती हूँ। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। और उसी समय 2 बालकों ने आकर के उस बालिका के दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ ली। अब लड़की घर की ओर चली तो उसे ध्यान आया कि कई बार उसकी अंधी माता गरम बर्तन पकड़ लेती है और उसके हाथ जल जाते हैं। अतः उसने अपनी माता के लिए 2 पैसे का एक चिमटा खरीद लिया। जब वह घर पहुंची तो अपने माता पिता को चिमटा देखने के लिए कहा। उसी समय उन दोनों के नेत्रों में ज्योति आ गई। भाई 2 साथ थे ही, वह घर धन से भी भरा पूरा हो गया। ओम गणपति नमः। तीसरा, किसी बनिए के बेटे को बहू के कोई संतान नहीं थी। उसके सामने विनायक जी की मनौती मानी कि यदि उसको पुत्र वधू गर्भ धारण कर ले तो वह उसको 1.25 सेर का चूरमा चढ़ावेगी। देव कृपा से ऐसा ही हो गया। उसके पुत्र वधू गर्भवती हुई तो फिर सास ने विनायक जी को मनौती मानी कि यदि उनके घर में पोता जन्म लेगा तो वह देवता को 2.5 सेर का भोग चढ़ा देगी। समय पर उसकी बहू ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनौती पूरी नहीं की और कहा कि जब पोता पैरों चलने लगेगा तो एक साथ ही 1.25 पाव सेर का भोग चढ़ा दिया जाएगा। इससे विनायक जी रुष्ट हो गए और उसी के पोते को उन्होंने सूक्ष्म रूप दे करके उनके घर के चौखट पर बिठा दिया। जब शिशु की खोज हुई तो शिशु बोल उठा, चढ़क चू विनायक जी के गहने छू। इस आवाज को सुनकर के सब चकित हो गए और फिर नई आवाज आई, चढ़क चू चौकठ में छू। सब ने विनायक जी की वंदना की और तत्काल मनौती पूरी की गई तो उन्होंने सुरक्षित रूप में शिशु को ला करके पालने में लिटा दिया। इसी प्रकार अन्य भी कई लघु कथाएं लोकमुख पर अवस्थित हैं और वे व्रत कथा के बाद बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ गाई जाती हैं, कही जाती हैं। इनमें विनायक जी की प्रसन्नता का मधुर फल प्रकट किया गया है, परंतु नाराज होने पर वे बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। अतः प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। विवाह के अवसर पर तो एक छोटे बालक को वर के साथ रहने वाला विनायक बनाने की प्रथा भी है।
इन लोक कथाओं में लोक हृदय की सरलता देखते ही बनती है। साथ ही ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन पुण्य कथाओं में सुखी एवं संपन्न गृहस्थी की कामना के साथ ही लोक मंगल की भावना भी व्याप्त है, जो भारतीय संस्कृति का एक प्रकाशमान तत्व है। प्रत्येक व्रत कथा के अंत में नियम पूर्वक कहा जाता है, हे विनायक महाराज, जिस प्रकार आपने इस कथा के पात्र पर प्रसन्न होकर के उसे सब प्रकार से सुखी बना दिया, उसी प्रकार सब पर कृपा कीजिएगा। कथा कहने वाले पर, कथा सुनने वाले पर और हुंकारा देने वाले पर। असल में ये अंतिम वाक्य इस व्रत कथाओं का महात्म्य प्रकट करता है, जिसमें सहज ही लोक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि राजस्थानी जन साधारण का अटल विश्वास है, विघ्न हरन मंगल करन काटन सकल कलेश, सारा पहली सुमरिये गौरी पुत्र गणेश। विघ्नों को हरने वाले, मंगल को करने वाले, सब प्रकार के क्लेश मिटाने वाले गौरी पुत्र गणेश का स्मरण सभी देवी देवताओं से पहले करना चाहिए। इसलिए यात्रा आरंभ के पूर्व घर से निकलते ही ये स्तुति की जाती है, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख देव गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गणेश मेरे सम्मुख रहें, भवानी सदा दाहिने ओर रहें, तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 5 देवता मेरी रक्षा करते रहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनता के रोम रोम में श्री गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति भावना रची हुई है। वे यथार्थ ही गणपति एवं परम पूजनीय हैं। श्री गणेश अंक में खंभात क्षेत्र के कवियों द्वारा श्री गणेश स्मरण। गुजरात के खंभात क्षेत्र में भी कवियों ने श्री गणेश का स्मरण करके अपने काव्य का शुभ आरंभ किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है कवि विष्णुदास, समय है 1634 से 1681 विक्रमी। क है जालंधरा आख्यान के प्रारंभ में कहते हैं, श्री शंकर सुतने पर नामू रे, मांगो मति मनोहर सार, भुज मंद ने कर ना करो रे, गणपति बुद्धि दातार। ढाल बुद्धि तनो दातार गणपति, सुध बुध स्वामी पूजान, लक्ष्य लाभ कुमार बे, सब कामना बधु परमान, मूषक वाहन आहार मोदक, विघ्न हर विवेक, गजानन गुणावंत पूर्ण, दंत उज्ज्वल एक। ख है शल्य पर्व आख्यान में श्री गुरु गणपति ने विनमो रे पर नामी लागू पाए, शुभपति मुंजन आयो रे, स्वामी श्री गणराय। ग है रुक्म अंगद के आख्यान में रचना काल है 1634 ईस्वी। प्रथमे पर नामो गणपति राय, जेथी कारज तनी सिद्धि धाय, दया करो मने दुंदाला देव, निर्मल मति मने
आपो अवश्यमेव। घ है हरिश्चंद्रपुरी आख्यान, रचना काल है 1657 ईस्वी। गणपति गिरजानंदन वंदन करो, सिर नापीरे, स्वामीरे सेवक कार्य सिद्ध करो त्रे। इस कवि ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। दूसरा है कवि शिवदास, विष्णुदास के समकालीन। क है जलंधर आख्यान, प्रथमे प्रणमो आद्य अनंत, कृपा करो श्री कमलाकंत। जस आपो गणपति गुण राय, प्रेम धरी ने लागू पाए। ख है परशुराम आख्यान में, गुरु गणपति ने करो विनती शुद्ध, बुद्ध वादा त्रिभुवनपति। ग है डांगव आख्यान, श्री गणपति ने लागू पाए। जस आपो उपया भाई, करो सहाय ब्रह्म सुता तुझने। संत मोदे। तीसरा है कवि रेवाशंकर, 11वीं सदी, रचना काल है 1826 ईस्वी। शंभु सुत ने वर्णो प्रेम में, पूजने लागू रे पाए। गणपति जी का स्मरण पहले किया गया है। इस कवि ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। चौथा है कवि दुर्गम शंकर, 19वीं सदी, पुरुषोत्तम मास की कथा काव्य में, रचना काल 1850 ईस्वी। विघ्न विधारण सरस्वती ने, श्री गुरु इष्ट दयाल। एट लाने बंदने हूं तो, ग्रंथ रचु आकाल। इस कवि ने अनेक ग्रंथ रचे हैं। उनमें पहले गणपति का स्मरण किया जाता है। ओम गण गणपति नमः।